त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज द इनसाइड स्टोरी प्रोग्राम, जिसका टैग लाइन है इन्वेस्टिगेशन इनसाइड व्यू विथ यू, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी जेडीए के बारे में कि किस प्रकार से जेडीए में अनियमितताओं के चलते हुए कुछ गलत तरीके से नियुक्तियां हुई थी, जिसके बारे में हमें बताया था एके सिंह जी ने, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आज फिर से हम उनसे जेडीए के बारे में ही बात करेंगे। तो एके सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जेडीए की योजना क्रमांक 18 में भूखंड क्रमांक 1 1980 में टॉकीज बनाने के लिए टेंडर दिया गया था। ये टेंडर किस आधार पे था और किसको दिया गया था? देखिए मैम, ये जो आप जिस भूखंड की बात कर रही हैं, ये शहर के बीचों बीच स्थित है जी। ये सिविक सेंटर, जो कि शहर का हृदय स्थल भी बोलते हैं, मध्य विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पे प्लॉट नंबर 1 जो है प्रभु वंदना टॉकीज के नाम से फेमस है वर्तमान में जी। तो प्रभु वंदना टॉकीज के लिए अलॉट नहीं किया गया था, वहां पे केवल एक सिंगल टॉकीज के लिए अलॉट किया गया था, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1200 होना था। इसका जो जेडीए ने टेंडर निकाला था, जो उसका एग्रीमेंट किया था जेडीए ने, वो 30/3/1981 को किया था, जिसका पंजीयन उसने 2/4/1981 को कराया था। ये एमजे इंटरप्राइजेस को अलॉट किया गया था, जिसमें अग्रवाल जी थे, राम नारायण अग्रवाल जेके इंटरप्राइजेस के नाम से इनका वो चल रहा था, तो उनने कराया था। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या थी कि 1200 सीटिंग कैपेसिटी थी। अच्छा। तो और कलेक्ट्रेट से भी और शासन से भी इनको एक ही पिक्चर हॉल बनाने की परमिशन दी गई थी। लेकिन उस समय भी कई बार इस चीज का विरोध हुआ, उसका कोई सत्यापन आज तक नहीं हुआ। उस समय कलेक्टर, जो तत्कालीन कलेक्टर महोदय थे, तो उन्होंने कई बार पत्राचार किया जेडीए को कि भाई यहाँ पे एक पिक्चर हॉल बनाने की परमिशन दी गई, 2 क्यों बन रही है? तो अब चूंकि बड़े अधिकारी कुछ दिनों बाद स्थानांतरण होते रहता, तो सीरियसली ना लेके, उतने लोग शिक्षित भी नहीं थे, उतने लोगों के पास दस्तावेज नहीं था, तो उस चीज को दबा दिया जाता है। तो वो चीज कंटिन्यू होते रहा। वहां पे अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि एक टॉकीज जगह पे 2 टॉकीज बना है। अच्छा, मतलब एक की परमिशन थी, लेकिन एक के साथ दूसरी बना दी गई, एक प्रभु और एक दूसरी बंदना। अच्छा, 2 टॉकीज बनी यहाँ पे, सीटिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा होगी जो परमिशन थी इनके पास। कितने की थी? 1200 के आसपास की इनको परमिशन दी गई थी, 1700 इनने वहां पे किया था। अब इसके बाद आप देखिएगा कि वहां पे एक श्री राधा होटल, इसके बाद जो पार्किंग स्लॉट था, उसमें इनने धीरे से शारदा होटल क्रिएट कर दिया। श्री राधा होटल जो अभी है, अच्छा, आप देखेंगे जेडीए वर्तमान में श्री राधा होटल, वो श्री राधा होटल इनने बना दिया जी। श्री राधा होटल के बाद आप देखेंगे तो जो ये अग्रवाल एमजे इंटरप्राइजेस है, इनने अपने व्यक्तिगत काम के लिए, जहां से जेडीए के आप पिक्चर हॉल में एंट्री लेती हैं, वहां पे देखेंगे आपकी लेफ्ट जैसी एंट्री करती है, लेफ्ट साइड में 3 से 4 माले की बिल्डिंग बनी हुई है जी। उसमें वो भी पूरा अवैध निर्माण है। उसमें इनका 3 से 4 माले में व्यक्तिगत ऑफिस, अलग अलग चीजों की इनके कार्य उसमें संचालित है। उसके बाद आप आएंगे तो जेडीए की जो दुकान है, वहीं पे लेफ्ट साइड पे जेडीए की पूरी दुकानें बनी है। फिर जो इनका निकलने का रास्ता था एक, मतलब जो इमरजेंसी वीवीआईपी कोड बोले, तो उसमें 3 दरवाजे थे। तो जो सेंटर हुआ था चौरसिया पान वाले से, आप देखेंगे जो वर्तमान में चौरसिया पान भंडार है, अच्छा, वहां से लेकर के आगे श्री राधा होटल से लेके आगे बैंक है, तो हम बैंक जो इनका एक एंट्रेंस मतलब निकासी था, तो उस निकासी तक की जितनी दुकानें, लगभग 10 से 12 दुकानें बनाई गई हैं, वो पूरा अवैध निर्माण है। अच्छा, उसकी पार्किंग कहाँ, कोई लेना देना नहीं, न नगर निगम को न जेडीए को। पूरी गाड़ियां रोड पे खड़ी, पार्किंग में इनने पूरा अवैध अतिक्रमण किया और इनसे वो सुचारू रूप से अपना संचालित कर रहे हैं लोग। मतलब पूरी तरह से जेडीए, मतलब इसमें नियम शर्तों का पालन नहीं किया गया है जी। इस विषय में आप विस्तृत प्रमाण हैं तो वो हमको बताइए। नहीं, इसके पूरे प्रमाण अपने पास, पूरे प्रमाण है इस चीज के। जो दस्तावेज की आप बात करेंगे तो पूरे दस्तावेज मेरे पास हैं, जो कि नियंत्रण आते हैं। आप देखेंगे एमजे इंटरप्राइजेस वालों ने जो जेडीए को पेमेंट करना था, जो इनका लीज एग्रीमेंट हुआ था, जो इनको जिस हिसाब से पेमेंट करना था, उन्होंने पेमेंट तक नहीं किया। फिर भी जेडीए ने उनको लगातार उनको अलॉटमेंट निरस्त नहीं किया। जो लीज की जो शर्तें थी, इसका सीधा सीधा उल्लंघन कंटिन्यू होते रहा। इनने बोल दिया कि हमारे घर में छापा पड़ गया था इनकम टैक्स का ये 1981 में, तो इसलिए हम पेमेंट आपका नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। मतलब ये कुछ ना कुछ बहाने लगा करके कंटिन्यू 2013 में जब इनका लीज रिन्यूअल हुआ है, उस समय जाके ये पुराने पेमेंट किए हैं, तब जाके नया लीज रिन्यूअल। दूसरी चीज, जेडीए को तो इसका लीज निरस्त कर देना चाहिए था कि पहला चीज था कि लीज का उल्लंघन किया है। वर्तमान में आप देखेंगे तो वहां पे 2-2 मोबाइल टावर लगे हैं।
अच्छा। अंदर आप देखेंगी तो कोई फैक्ट्री, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके गोडाउन के लिए इन्हें उपयोग में सारे सामान उपयोग कर रहे हैं। तो शुद्ध रूप से इसमें पूरे के पूरे जो लीज का उल्लंघन है, और जो कि पब्लिक की जो 40,000 के आसपास स्क्वायर फीट जमीन है, उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं बहुत कम रेट में। जितना जेडीए लीज देती है उससे 4 गुना ये उससे किराया उठा रहे हैं। भाई ये जमीन इनको लीज पे दी गई थी पब्लिक सहायता के लिए, पब्लिक के इंटरटेनमेंट के साधन होगा, पब्लिक के लिए वो होगा। तो ये पब्लिक का न होते हुए पूरा शुद्ध रूप से व्यक्तिगत तौर पे उस जमीन से ये लाभ उठा रहे हैं। और जितना लीज का रेंट है, उस लीज रेंट से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 गुना ये प्रति माह वहां से पैसा वो ले रहे हैं। मतलब इस जमीन को जेडीए को उनको लीज पे देने से पब्लिक का कोई बेनिफिट नहीं है। और लीज का सरासर उल्लंघन है। इसमें नगर निगम का भी दायित्व था, लेकिन नगर निगम भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है। क्योंकि भाई अतिक्रमण वाला जो मामला है, अतिक्रमण वाला मामला, भाई जेडीए ने कोई चीज टीएनसीपी से सैंक्शन हुआ, अलॉटमेंट होगी जमीन, ये कमर्शियल टॉकीज के लिए अलॉट कर दी गई। अब जमीन टॉकीज के लिए अलॉट कर दी गई तो जेडीए ने उसमें भवन स्वीकृति नगर निगम ने दिया। भवन स्वीकृति नगर निगम ने दिया बिल्डिंग का, तो उसमें उसका जो भी गाइडलाइन है, जो भी वो है, वो कौन देखेगा? नगर निगम देखेगी। अतिक्रमण है भाई, आपकी जो दुकान है उस पर कौन तोड़ाफोड़ी करेगा? कौन करेगा? नगर निगम करेगी। कई जगह तो जो अवैध निर्माण है उसमें तोड़ाफोड़ी की गई है। नहीं, इनके खास करके इस वाले एरिया में जानबूझ के नहीं की जाती, क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि नगर निगम के अधिकारी भी फर्जी हैं और जेडीए भी फर्जी अधिकारी हैं, तो सब पूरा फर्जियों का एक गैंग है। आप अगर मूलभूत से देखेंगे तो पूरे फर्जीवाड़ाओं का एक गैंग है। यहाँ पे नक्शा पास कराने से, वहां पे पेमेंट करने से लेके चारों तरफ एक सर्कुलर है। आप कभी बात करेंगे जेडीए में किसी से भी, जैसे आज मैं गया था सीईओ साहब से मिलने के लिए, तो सीईओ साहब ने बोला ठीक, मैं चेक करवा लेता हूँ, जांच करता हूँ। लेकिन जो संबंधित अधिकारी थे वहां पे, जो जिनसे बात मैं जानता नहीं उनको, उन्होंने बोला नहीं, वो तो हमारा कोई काम ही नहीं है, जेडीए कोई इसमें कोई रोल नहीं, जेडीए तो लीज पे दे दिया, इसमें दूसरे विभाग ले जाने। भाई प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी है, लीज पे आपने दिया है, पब्लिक के लिए दिया है कि इंटरटेनमेंट के साधन था, वहाँ पे ना उसका तो उपयोग ही नहीं हो रहा है। और दिया गया था सिर्फ एक टॉकीज के लिए, जिसमें दो आप पिक्चर हॉल बना लिए, भाई उसमें पब्लिक का इंटरटेनमेंट कहाँ हो रहा है? जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था, कैपेसिटी भी ज्यादा है, हर चीज से वो अवैध है वो। लेकिन फिर भी जेडीए कार्रवाई, क्योंकि जेडीए को भी यहाँ से प्रति माह पैसा जाता है। इसके लिए कोई सामने नहीं आएगा, लेकिन जेडीए के पास भी इसके लिए प्रति माह पैसा जाता है। मतलब इसमें अभी भी गतिविधियां संचालित हो रही हैं और इस पे नियम कानून शर्तों का कोई पालन नहीं हो रहा है। अगर आप जाके देखेंगे वहाँ पे, तो लगभग 10 से 12 दुकानें बनी है, और एक दुकानों का किराया 20,000 से कम किसी का किराया नहीं है। 20,000 रुपए किराया, आप 12 दुकान, आप अंदाजा लगा लीजिए कितना पैसा जा रहा है उसमें, कितने अधिकारियों क्यों नहीं जाएगा पैसा भाई? उसमें अभी वर्तमान में मेरे नोटिस, मैंने अभी इनको नोटिस भी पुटअप किया था, उसके बाद भी इन्हें ये अतिक्रमण कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जेडीए ने ये जो आपने नोटिस दिया उस पे कुछ रिएक्शन नहीं किया है, कुछ आया नहीं उनके तरफ से जवाब? नहीं, जेडीए को मैंने जब लेटर दिया ना, मैंने जेडीए को जो लेटर दिया था, नोटिस दिया था, वो 3 महीने में दिया था। 6/3/2022 को मैंने बाई पोस्ट उनको लीगल नोटिस भेजा। उसमें जेडीए ने जो लेटर दिया मेरे को, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने इस पे क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने बोला कि जब कार्रवाई हो जाएगी मैं आपको अवगत करा दूंगा। अच्छा, तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है? मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने इस पे क्या कार्रवाई की, उसका मैंने जानकारी उनसे मांगा, तो उन्होंने सीधे सीधे दिखा कि आपके द्वारा जो भेजा गया नोटिस है प्रचलन में है, संबंधित प्रचलन में है, कार्रवाई पूर्ण होने पे आपको सूचित कर दे। भाई कार्रवाई पूर्ण होने पे क्यों? भाई आप वहाँ पूर्ण की बाद, मेरे नोटिस देने के बाद वहाँ पे टावर लग रहा है, तो आपने कार्रवाई कहाँ किया? सही बात है, मतलब आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तभी तो उस पे कार्य अभी भी बिल्कुल कार्य वहाँ पे कार्य हो रहा है। अब अभी जाके देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो एयरटेल का टावर है, एयरटेल का टावर लग गया भाई, उससे वो 30 से 40 हजार रुपए का इनकम लेंगे हर मंथ। जबकि वहां पर टॉकीज के अलावा किसी और चीज की अनुमति नहीं थी। भाई जब लीज ही अवैध हो गई, वो जब लीज का परमिशन ही अवैध हो गया, पूरी चीज ही अवैध हो गया, भाई आप टॉकीज में टावर लगाने की परमिशन कहाँ पे है? आपको तो टॉकीज लगाने की परमिशन दी गई थी ना, मोबाइल टावर का तो दिया नहीं गया। आप 2 मोबाइल संचालित कर रहे हैं वहाँ पे, 2 उनके कैंपस में 2 मोबाइल टावर लगे हैं। तो 2 मोबाइल टावर जो लगे हुए हैं, तो 2 मोबाइल टावर से आप उनको कुछ नहीं तो मंथली मेरे ख्याल से जो है 50 से 60 हजार रुपए केवल टावर से उनको इनकम आ रहा है। तो एक बात बताइए, यदि ये लापरवाही है तो इससे संबंधित अधिकारी पे कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता? मैम इस संबंध में मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब को, चूंकि भी नगर निगम में अध्यक्ष कोई नहीं है, तो मैंने ये लीगल नोटिस सेम डेट में डिविजनल कमिश्नर साहब को भी दिया था, तत्कालीन जो थे। अभी वर्तमान में तो जो है उनसे इस संबंध में चर्चा नहीं हुआ, लेकिन मैं उनको भी अभी मैं लेटर देने वाला हूँ कि इस पे आप क्या कार्रवाई की है। भाई 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं,
और अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बकायदे लेटर देने से शिकायत करने के बाद कार्रवाई में कुछ ना कुछ कमियां आनी चाहिए, तो कमियां ना आकर के उसमें और अवैध गतिविधियां बढ़ते जा रही हैं। मतलब मेरे शिकायत करने के बाद भी उसमें एक निर्माण कार्य हुआ जो लेटेस्ट में भी मोबाइल टावर लगा हुआ। तो इस संबंध में मैं अभी संभागीय आयुक्त साहब को मैं एक पत्र देने वाला हूँ, शिकायत फिर से करने वाला हूँ कि भाई आपने मेरी शिकायत पे क्या कार्रवाई की। सही बात है। और यदि कार्रवाई नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई? वो उसका कोई रिप्लाई नहीं ना भाई। कार्रवाई प्रचलन में है, एक सीधा सा सरकारी कर्मचारी जो भी है, क्योंकि पहले में आज के डेट में पैसा सबको इम्पोर्टेंट हो गया है। हाँ। पैसे के सामने हर चीज को नजरअंदाज कर रही है, अधिकारी हो कर्मचारी हो। और दूसरी चीज की चूंकि वहां पे सब फर्जी अधिकारी हैं, अधिकतम जो है फर्जी वालों का गैंग है, तो फर्जी वाले गैंग ही वही सब आपस में एडजस्टमेंट कर लेते पूरा हैं। सिंडिकेट टाइप का, पूरा एक सिंडिकेट टाइप से चला रहे हैं इन लोग। आप सिविक सेंटर में बहुत सारे अतिक्रमण है, बहुत सारे। मैं तो एक नहीं बोलूं, मतलब मैं आपको ऑन पेपर एक की बात करूं, लेकिन उसके बाद भी वहां पे दर्जनों ऐसे अतिक्रमण हैं जिसको शासन को पता है, अधिकारी को पता है, क्योंकि वो किसी न किसी आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, जो भी लाभ बोल सकते हैं, जो भी किसी न किसी प्रकार से लाभ अर्जित कर रहे हैं, इसलिए वो उसको नहीं हटा रहे। तो फिर आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? मैम चूंकि कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते, कोर्ट में भी जाने का एक प्रक्रिया होता है, क्योंकि आप कोर्ट चले जाएंगे तो कोर्ट बोलती है हर चीज के लिए मेरे पास क्यों आ गया भाई। संबंधित जो कार्यालय है, संबंधित जो विभाग है, आप उससे शिकायत करें, तो उसके बाद अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती तब आप मेरे पास आ सकते हैं। क्योंकि अभी 2-4 महीना हुआ है और अभी आचार संहिता लगा है, तो अभी हो सकता है कुछ कार्रवाई हो। अगर नहीं करते तो फिर न्यायालय तो जाना ही है। और अभी आप देखिए, इस संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी को भी शिकायत किया था। मंत्री जी भी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी को भी शिकायत किया था। मंत्री जी ने लेटर भी लिखा, लेकिन माननीय मंत्री जी के लेटर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, सुनने में आ रहा था कि अधिकारी, राजनेता व व्यावसायिक माफिया जो हैं, इस भूखंड को खरीदने में लगे हुए थे। हाँ, इस भूखंड को आपने जो बोला वो सही है। इस भूखंड को खरीदने के लिए जहां तक सूत्रों से जो सूचना मिली है, जो सुनने में आया है कि ये जमीन का लगभग 84 से 86 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। अच्छा। और वो सौदा अभी वर्तमान में तो नहीं हुआ है, कैंसिल हो गया है, लेकिन अंदर अंदर चला तो उसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन इसका सौदा जो है लगभग 86 करोड़ में, मतलब पब्लिक की जितनी महंगी जमीन, अब ये मेरे ख्याल से जो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता दूं, 15 या 20 लाख रुपए ईयरली पे इनको मिला है। और ये जो वो है उसको बहुत कम रेंज जाता है, जेडीओ को आपको भी पता होगा। और ये 86 करोड़ रुपए का सौदा होगा जिसमें पूरा ब्लैक मनी आएगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा सौदा ब्लैक मनी में करेंगे। अच्छा, मेरा ये है कि ये पब्लिक का जमीन है, पब्लिक का वो है, इसको लीज कैंसिल करके गवर्नमेंट इसकी लीज कैंसिल करे, संबंधित पे कार्रवाई करे, और टॉकीज नहीं चला रहे तो पूरी जमीन, पुरानी बिल्डिंग है, आप इसको पूरा डिमोलाइज कर दो, और उसके बाद आप फिर से इसको नीलाम करो ना भाई। आप ये नीलाम करो, शहर की सेंटर की जमीन भाई, आपको इसमें से तो 2-4-10 लाख रुपए मिल रहे हैं भाई, आप उसको डिमोलाइज करके बेचोगे, नीलाम करोगे, तो करोड़ों रुपए की भूमि आपको कम से कम वहां से 100 से 200 करोड़ रुपए जब मिलेगी। भाई इसमें मेरा तो लाभ नहीं, इसमें तो गवर्नमेंट का ही लाभ है ना, गवर्नमेंट का लाभ। लेकिन गवर्नमेंट लाभ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि संबंधित अधिकारियों को एक रेगुलर इनकम आ रहा है उससे बैकडोर। मेन कहानी कि अधिकारी और कर्मचारी, जब तक ये फर्जी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे तब तक ये चीजें नहीं खत्म होंगी। और आप किसी भी चीज की एक कल्पना जो करेंगे सुंदर, जो माननीय मोदी जी बोले या माननीय मुख्यमंत्री कोई भी बोले, वो नहीं हो सकता है। जब तक आपके फर्जीवाड़ा आपके अधिकारी बैठे हैं तब तक ये होते रहेगा। ये फर्जीवाड़ा अधिकारियों के आप जड़ में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं से इसमें जो सत्ताधारी लोग हैं वो इन्वॉल्व है, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी उन्हीं ने कराई है ना, इनकी नियुक्ति भी उन्होंने कराई है। अपने हिसाब से अपने ही लाभ के लिए इन्हें नियुक्ति कराई है, ताकि उनको इनका इंफॉर्मेशन मिले, वो वहां से एडजस्टमेंट करते रहे। मतलब कोई शिकायत पहुंचती तो उन तक पहुंच जाती है, फिर वो उस चीज को वो दबा दिया जाता है। मैं कोई इकलौता इंसान नहीं हूँ कि इस खबर को जाना, मैं मीडिया में लाने वाला हो सकता हूँ कि इकलौता हूँ, क्योंकि सबने इसमें अंदर अंदर एडजस्टमेंट किए हैं। इसमें नेता हो या अधिकारी हो, सबने मुझे लगता है ये प्रकरण भी सिर्फ इसी चैनल पे ही दिखाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक कभी किसी चैनल ने नहीं उठाया इस चीज को, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चैनल का कि इसने इस मुद्दे को उठाया। ये जो अग्रवाल जी हैं, ये शहर के जाने माने हस्ती हैं और उनके पास शहर में करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, और इनसे पूरी एक सिंडिकेट बना करके इन लोग काम कर रहे हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक के पूरे लोग पूरे इन्वॉल्वमेंट से करें। और जब तक ये फर्जी अधिकारी फर्जी कर्मचारी रहेंगे तब तक यही होगा। आप किसी चीज की भी खूबसूरत कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जब कुछ घटना घटित हो जाएगी तो सब, हाँ, फिर सब वो
शासन प्रशासन भी उनपे कार्रवाई कर दीजिए, छोटे मोटे घटना हुई, हाँ, बस। बुलडोजर लेके उनके घर चले जाएंगे। हाँ, लेकिन बड़े इनके इतना इनके यहाँ कोई बड़ा नहीं जाएगा। 40,000 स्क्वायर फीट सिविक सेंटर जैसे सिटी का जो सेंटर है, वहां पे आपकी जमीन है जिसपे पूरे पे अवैध निर्माण है, लीज उल्लंघन है, उसके बाद भी आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो इसमें क्या है? बिल्कुल। ये नहीं बोल सकते कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हमें नहीं पता है, माननीय मंत्री जी ये नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता, नगर निगम आयुक्त नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता, जेडीए सीओ नहीं बोल सकते, कलेक्टर नहीं बोल सकते, संभागीय आयुक्त हमें ये चीज नहीं पता। नहीं पता है, सबको पता, सबकी सबको पता है, जानकारी सबको दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। अभी किसी और का होता, किसी गरीब का या सामान्य वर्ग का होता तो बिल्कुल, कब का बिल्कुल, टूट करके वो तो तुरंत खत्म हो धराशायी हो जाता। गया आप होता। सीधी सी मैं आपको एक गलत वो नहीं बता रहा हूँ, जी। सिविक सेंटर में पीछे में दरबार एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, हाँ, उसको तोड़ा गया, फिर उससे वापस वो कैसे बन गया? हाँ, ये तो है। लास्ट ईयर सीधा वो सीधा टूट गया एक था और चीज, तुरंत ही बन गया। तो जैसे टूटा तुरंत से निर्माण हो गया, कैसे हो गया? उस निर्माण में जो शासन सत्ता जो भी थे, जो साधनों का दुरुपयोग हुआ, उसका हर्जाना कौन भरा? तो क्यों उस तोड़ा अधिकारियों गया नहीं, जो पैसे लगे, मैं वो नहीं बोल रहा, जो जेसीबी चलाया आपने, जो अधिकारी कर्मचारी पुलिस फोर्स सारे वहां पे जो खड़े हुए हैं, जिनने भी 10 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तोड़ने में सहयोग किया, उनका जो वेतन पेट्रोल डीजल सब कहां से आया? पब्लिक के पैसा से आया ना। बिल्कुल, जब आपने तोड़ा तो फिर वो बन कैसे गया? बिल्कुल सही है। ये तो एक नहीं मैम, गलत है, उन लोगों ने शायद कागजात वगैरह सब दिए थे। मैम तो मैं वो बात ही नहीं बोल रहा हूँ, गलत था, आपने तोड़ा, ठीक है, फिर वो कैसे बन गया वापस से बन के? भाई तो है, प्रश्न वही का वही है कि कैसे बन गया, टूटा तो बना कैसे? आप ये शहर में एक नहीं, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है कि जो तोड़े फिर वापस से वहीं बन गए। कैसे संभव है ये चीज? भाई जो अभी तक अवैध था, फिर वो वैध कैसे हो गए? बिल्कुल सही है। वो चंद दिन, भाई चंद दिनों के बाद, चलो 2 4 5 साल बाद बने तो मान सकता है कि तुरंत बन गया था भाई, विद इन अ मंथ वो वापस से बन गया। बिल्कुल बिल्कुल तुरंत बन गया था। तो इस विषय में आपने और क्या आगे कार्रवाई सोची है? मैम इसके संबंध में आचार संहिता के बाद हो सकता है मैं न्यायालय में जाऊंगा, इसको लेके मैं न्यायालय में जाऊंगा। ये मतलब इस संस्करण को आप और आगे लेकर के जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, संबंधित जो भी सक्षम इस पे न्यायालय है उसमें मैं इसको लेके जाऊंगा। ये सारी गतिविधियां जो हैं वो अनियमित तौर से चल रही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पद, पावर और पैसा सब कुछ करा सकता है। अगर कोई मजदूर या नॉर्मल व्यक्ति रहता है तो उसकी चीजों को, उसकी प्रॉपर्टी को यदि सरकारी जमीन पे तुरंत तोड़ दिया जाता है, लेकिन यदि किसी भी भूखंड में बड़े लोग लिप्त हैं तो उसका पूरा सिंडिकेट काम करता है, उसको आप नहीं टच कर सकते हैं। कितनी भी सरकारी, कितने भी कुछ लगा लीजिए, बट कुछ भी नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हम फिर एक नई समस्या को, एक नए चीजों को लेकर के आपके सामने आएंगे। हमारे चैनल का यही मेन मोटो है कि हम उन सारी चीजों को आपके सामने लेकर के आए जिनको दबा दी गई है, छुपा दी गई है। तो फिर अगले सोमवार इसी समय इसी टाइम पे हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।